ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही जो दिमाग में सबसे पहला इमेज बनता है वो है खूबसूरती का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी ताजमहल के बारे में बात करने वाला हूँ जिस ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी खूबसूरत बेगम की याद में बनाया था। ऐसा माना जाता है वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे और वो जब गुजर गई तो उनकी याद में उन्होंने सोचा कि उनके प्यार को जिंदा रखना है और उनके प्यार को जिंदा रखने के लिए उस ताजमहल का निर्माण किया था। उस ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने पूरे विश्व प्रसिद्ध जो सबसे खूबसूरत संगमरमर हुआ करता था उसका इस्तेमाल किया था। और जब उस ताजमहल को बनाया गया तो वाकई उस समय वो पूरे दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि आज वो दुनिया के खूबसूरत इमारतों में से एक नहीं है, आज भी उसे देखने के लिए लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। बट आज के समय में धीरे धीरे उसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम होने लग गई है। आखिर क्यों उनकी खूबसूरती कम होने लगी है, आज मैं इन बातों पर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर क्या हो गया जो उनकी खूबसूरती कम हो गई। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड। ताजमहल की खूबसूरती जिस वजह से कम होने लग गया है वो है एसिड रेन। एसिड रेन का हिंदी नाम है अम्ल वर्षा। आज हम लोग जानेंगे ये अम्ल वर्षा क्या होता है, ये एसिड रेन क्या होता है। एसिड का मतलब अम्ल होता है और रेन का मतलब वर्षा होते हैं। जब बारिश में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जब रेन में एसिड का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो एसिड रेन है। ऐसे तो रेन जो होता है, जो बारिश होती है, वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है, वो ऑलरेडी अम्लीय प्रकृति का ही होता है। ऐसा नहीं कि जब एसिड रेन हो रहा होता है तब के वाटर में ही एसिड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बारिश ऊपर से हमारी धरती पे आती है वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का ही होता है, वो अम्लीय प्रकृति का ही होता है। उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। आप लोग जानते होंगे कि अम्ल का यानी एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। बारिश में आने वाले वाटर का पीएच वैल्यू 6 होता है, यानी कि वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है। बट जब ये पीएच वैल्यू और कम हो जाता है तब कहते हैं कि वो बारिश अम्लीय बारिश है, तब कहेंगे कि वो बारिश आखिर एसिड रेन है। तो आखिर क्या होता है जब इस बारिश में ये जो वर्षा हो रही होती है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। आखिर क्या होता है? तो एसिड रेन का जो मेन रीजन है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से ही एसिड रेन होता है। पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? जैसे आप लोगों को पता ही होगा, पोल्यूशन का जो सबसे मेन कारण है फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, हमारे व्हीकल्स, हमारे गाड़ियों से निकला हुआ धुआं। इन सब की वजह से इनमें जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, इनमें जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं वो हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये सब रेन वाटर में मिल रहा होता है फिर वो बारिश एसिड रेन कहलाती है। आखिर पोल्यूशन किसकी किसकी वजह से होता है? तो मैंने यहां लिखा हुआ है पोल्यूशन 2 कारणों से होता है। पहला एक नेचुरल कारण से यानी कि प्राकृतिक कारण से, और दूसरा जो वजह है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। तो नेचुरल रीजन से पोल्यूशन कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं। आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, यानी कि वोल्केनो। वोल्केनो जब फटता है, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लावा निकलता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में धुआं भी निकल रहा होता है, स्मोक भी निकल रहा होता है। उस धुआं में भी बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं जो वाटर के साथ मिलके एसिड का निर्माण करते हैं और वो भी एसिड रेन का बहुत बड़ा रीजन है। तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से अभी हमने जाना कि किस तरह से एसिड रेन होता है। अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कैसे प्रदूषण होता है, कैसे पोल्यूशन होता है और एसिड रेन कैसे हो रहा होता है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन का जो सबसे मेन कारण है वो है फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के चिमनी से बहुत ज्यादा अमाउंट में धुआं निकल रहा होता है। साथ ही साथ जो आज के रोड में, आज के सड़कों में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा व्हीकल्स, बहुत ही ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं, उन गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं में भी बहुत हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो जो फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकल रहा धुआं होता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, बट साथ ही साथ इन फैक्ट्रीज से निकले धुआं में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये सब
जैसे ही वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है ये अम्ल का निर्माण करते हैं, यानी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही एसिड रेन के साथ अर्थ पे जब आता है तो एसिड रेन कहलाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पॉल्यूटेंट्स वाटर में मिलता है और एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। मैंने लिखा है यहाँ एस फॉर सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है। तो ये रिएक्शन फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा होता है। फैक्ट्रीज में जब भी कोई सामान बन रहा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड वहीं पर फॉर्म होता है और ये धुआं के साथ निकल रहा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है उसमें सीधा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और फिर से सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ यानी कि वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो फॉर्मेशन करता है H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फाइनली जब रेन में मिलता है तो फिर एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, वो रेन ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन मैंने लिखा है N2+O2 फॉर्म्स 2NO, मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है और उसके बाद फिर से ये जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ फिर से जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये दोनों रिएक्शन भी जिस तरह मैंने बताया यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा होता है, ये व्हीकल्स के अंदर हो रहा होता है, गाड़ियों के अंदर हो रहा होता है और गाड़ियों के धुआं से निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट करता है फिर बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड फिर से जैसे कि अभी मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, वैसे ही नाइट्रिक एसिड जब जो बारिश हो रही होती है, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहता है उसमें जब मिल जाता है तो कहेंगे कि फिर से वो एसिड रेन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो इस तरह से ये मैंने दो रिएक्शन देके मैंने समझाने की कोशिश किया किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस तरह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये सारे एसिड्स जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो होता है अम्ल वर्षा, तो होता है एसिड रेन। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एसिड रेन से होने वाले दुष्प्रभाव का, नुकसान का। एसिड रेन से सबसे पहले तो एनिमल्स साथ ही साथ ह्यूमन के ऊपर असर हो रहा है। एक्वेटिक एनिमल मतलब कि जलीय जीव जो पानी में रहते हैं वैसे जीव जंतु उनको भी नुकसान हो रहा है। और तीसरा है जो बिल्डिंग्स को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो कैसे एक एक करके हम लोग बात करते हैं किस तरह से एनिमल्स या ह्यूमंस को नुकसान हो रहा है एसिड रेन की वजह से। ह्यूमन या फिर एनिमल पानी पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जब एसिड रेन होता है तो वाटर बॉडीज में जो भी पानी प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज कहने का मतलब नदियाँ, झील, तालाब, ये सब में जो वाटर प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं और वो पानी जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी में एंटर करता है, जब ह्यूमन बॉडी या एनिमल के बॉडी में एंटर करता है तो उसके बॉडी के फंक्शन को वो डिस्टर्ब करता है। बॉडी में फंक्शन होने का मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन, नर्वस फंक्शन, तो इन सब को, ये सारे सिस्टम्स को वो डिस्टर्ब कर देता है और उनके वजह से लोग बीमार होते हैं, एनिमल्स बीमार होते हैं और बहुत सारे तो कम इम्यून वाले एनिमल्स डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। हालांकि इंसान इतना आसानी से नहीं मरता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल की। एक्वेटिक एनिमल मतलब जल में रहने वाले जीव जंतु, यानी कि मछलियाँ हो गई, मेंढक हो गए, मगरमच्छ हो गए। इस तरह के एनिमल्स जब उस पानी में रह रहे होते हैं जो पानी एसिडिक हो जाए एसिड रेन की वजह से, तो उनको फिर प्रॉब्लम आने लग जाता है। आपको पता ही है कि ये जलीय जीव उसी पानी पे निर्भर करते हैं, उसी पानी को पीते भी हैं, उसी पानी में श्वास भी लेते हैं, साथ ही साथ उसी पानी में प्रेजेंट फूड को वो खाते भी हैं। तो जब वो पानी एसिडिक हो जाता है तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिडिक वाटर। अब आते हैं बिल्डिंग्स में। बिल्डिंग्स जैसे अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा ताजमहल के बारे में, तो बिल्डिंग में जब एसिड रेन आ रहा होता है तो उसका आउटर लेयर को धीरे धीरे खराब करने लग जाता है। आखिर अब बिल्डिंग्स के आउटर लेयर एसिड रेन की वजह से क्यों खराब होते हैं,
हम लोग ताजमहल का एग्जाम्पल दिए हैं तो ताजमहल के बारे में ही जानते हैं। ताजमहल आप लोगों को पता ही होगा कि वो संगमरमर का बना हुआ है। संगमरमर एक पत्थर है जो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, उसका दूसरा नाम लाइमस्टोन भी है। और वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर का निर्माण कर रहा होता है। तो कैल्शियम सल्फेट जैसे ही वो बनता है तो धीरे धीरे कहेंगे कि इस रिएक्शन की वजह से उसके कलर खराब होने लग गए हैं, उसको डे बाय डे कमजोर करने लग गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन किन कारणों से हो रहा है और एसिड रेन से होने वाले क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस, ये आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताएं। और यदि कोई टॉपिक आप लोगों को समझना है, जानना है, तो आप वो भी हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग को वो वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो इन्हें जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।